Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to discuss about type of mutation. ठीक है, तो म्यूटेशन के जो टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है, जो बेस्ड ऑन कॉजेस ऑफ म्यूटेशन, के म्यूटेशन किस तरह से होता है, तो उसमें दो टाइप के डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है? अकर्स नेचुरल इज वेरी स्लो रेट। जब ये स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होता है तो नॉर्मली वो नेचुरली स्लो रेट में होता है। ठीक है, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो है मिथाइलेशन फॉलोड बाय डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, यानी कि जो साइटोसिन का जो मिथाइलेशन होता है, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है उस टाइप में होता है। जो सेकंड है इंड्यूस म्यूटेशन। तो इंड्यूस म्यूटेशन क्या है? प्रोड्यूस ड्यू टू ट्रीटमेंट विथ एदर अ केमिकल और फिजिकल एजेंट, यानी कि जब ये इंड्यूस म्यूटेशन होता है तो ये एजेंट, ठीक है, तो उसमें एक एजेंट होता है, जो एजेंट के थ्रू ये ट्रीटमेंट होती है। जो ये ट्रीटमेंट होती है तो ये केमिकली या तो ये फिर फिजिकली एजेंट होता है, ठीक है, उसके थ्रू होती है, तो उसे हम इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं तो एक्सरे कोजिंग म्यूटेशन इन कैरियल्स। ये जो एक्सरे होता है, ठीक है, जो उस टाइप की ये जो म्यूटेशन होती है, ठीक है, उसे हम इंड्यूस्ड म्यूटेशन कहते हैं। अब देखते हैं म्यूटाजिनेसिस। तो म्यूटाजिनेसिस क्या है? म्यूटाजिनेसिस वो होते हैं द प्रोसेस बाय विच म्यूटेशन इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड म्यूटाजिनेसिस। कि जब ये म्यूटेशन की प्रोसीजर होती है, ठीक है, प्रोसेस होती है म्यूटेशन की, तो उसमें ये प्रोड्यूस जो पैदा होने वाले जो उसके प्रोडक्ट होते हैं उसे हम म्यूटाजिनेसिस कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है म्यूटेंट। म्यूटेंट क्या है? एन ऑर्गेनिज्म एक्सिबिटिंग अ नोवेल फिनोटाइप ड्यू टू म्यूटेशन इज रेफर्ड एज अ म्यूटेंट। के जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो फिनोटाइप यानी कि जो फिनोटाइप शो ऑफ करते हैं, उसके जो कैरेक्टर शो ऑफ होते हैं फिनोटाइपली, ठीक है, म्यूटेशन में, उसे हम म्यूटेंट की तरह कहते हैं। जो कैरेक्टर उसे हम पास आउट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें कोई म्यूटेशन आता है, यानी कि उसका जो कोई हैंड है वो शॉर्ट हो, उसका या लेग शॉर्ट हो, उसमें कोई कमी हो, ठीक है, तो म्यूटेंट की तरह वो जीन की कमी होने के कारण उसके फिजिकली बॉडी में म्यूटेशन आता है, तो उस जीन को हम म्यूटेंट जीन कहते हैं। ठीक है, तो अब म्यूटेशन कितने टाइप में होते हैं? तो म्यूटेशन इंक्लूड प्लॉइडी, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, चेंज इन इंडिविजुअल जीन, प्लॉइडी और क्रोमोसोमल एबरेशन, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उसके जो नंबर होते हैं उसमें जो चेंजेस आता है, यानी कि जो क्रोमोसोमल है उसके जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, उसमें अगर चेंजेस आता है तो उसे भी हम म्यूटेशन कहते हैं। अगर चेंज इन इंडिविजुअल जीन, जो हर एक जीन होता है उसमें चेंजेस आता है, तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो जीन म्यूटेशन की डेफिनेशन है द चेंज इन इंडिविजुअल जीन इज नोन एज जीन म्यूटेशन। कि कोई हर एक जीन में चेंजेस आता है तो उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। अब देखते हैं म्यूटेजन। ये म्यूटाजन क्या है? म्यूटाजन इज अ एजेंट दैट लीड टू एन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्यूरेंसी ऑफ म्यूटेशन। अब ये जो म्यूटेशन की प्रोसेस होती है तो म्यूटाजन क्या करता है? वो एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, तो इसलिए म्यूटेशन की प्रोसेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बढ़ा देता है, ठीक है, उस प्रोसेस को बढ़ावा देता है, तो उसे हम म्यूटाजन कहते हैं। अब देखते हैं जो उसके दो टाइप है, ठीक है, जो जीन म्यूटेशन है वो मोलिकुलर बेस ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है म्यूटेनियस, ठीक है, जो दूसरा है वो इंड्यूस है। तो म्यूटेनियस क्या है, ये जो स्पॉन्टेनियस क्या है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉन्टेनियस के बारे में देख लेते हैं। नो एक्सोनियस म्यूटाजिन, यानी कि इस प्रोसेस में कोई बाहर से आया हुआ एजेंट की कोई जरूरत नहीं होती, वो खुद ही म्यूटेशन करते हैं। दूसरा है अकाउंट फॉर नेचुरल जीनेटिक वेरिएशन, ठीक है, उसमें जो जीनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, तो जीनेटिक वेरिएशन होता है तो क्या होता है? रेप्लिकेशन एरर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जो उसमें रेप्लिकेशन एरर्स होता है, स्पॉन्टेनियस लेशंस, ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स ड्यूरिंग नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है।
अब ये जो नॉर्मल सेल के जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, ठीक है, उसमें अगर रेप्लिकेशन एरर आता है, स्पॉन्टेनियस लेशन यानी ट्रांसपोजिशन में चेंजेस आता है, ट्रांसपोसिबल एलिमेंट्स में चेंजेस आता है, ठीक है, तो ये हम उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है इंड्यूस। तो क्या है, ट्रीटमेंट विथ म्यूटाजन। हमने कहा ना कि जो इंड्यूस म्यूटेशन है उसके जो प्रोसेस होती है तो उसमें कोई एजेंट के थ्रू प्रोसेस होती है, ठीक है, ये म्यूटाजन के बगैर ये प्रोसेस नहीं होती। ट्रीटमेंट विथ म्यूटाजन, ये म्यूटाजन के साथ ये प्रोसेस होती है, ठीक है। अराइज बिकॉज अ म्यूटाजन हैज रिएक्टेड विथ पेरेंट डीएनए, जब ये पेरेंट डीएनए है उसके साथ ही ये रिएक्ट करते हैं तो उसकी जो प्रोजनी बनेगी, ठीक है, उसमें भी चेंजेस आएंगे। जो दूसरा है कोजल स्ट्रक्चर चेंज दैट इफेक्ट बेस पेयरिंग। अब ये जो डीएनए पेरेंट डीएनए है उसमें इफेक्ट आएगी, ठीक है, उसके जो इफेक्ट आएगी तो ऑब्वियसली उसके जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में भी इफेक्ट आएगी तो उसके जो बेस पेयरिंग है वो भी चेंज हो जाएगी और उसकी प्रोजनी बनेगी, ठीक है, उसमें भी चेंजेस आएगा, उसके भी बेस पेयरिंग में चेंजेस आएंगे, तो उसे हम इंड्यूस म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब जो स्पॉन्टेनियस है, ठीक है, म्यूटेशन, उसके जो फर्स्ट है रेप्लिकेशन एरर्स। तो रेप्लिकेशन एरर्स में क्या होता है, कोज सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ये जो हम सब जानते हैं जो डीएनए है उसमें 4 बेस होते हैं, ठीक है, ATGC, ठीक है, ये जो 4 बेस होते हैं उसके बेस पेयर में होते हैं। तो AG है वो पिरिमिडिन से, उसके पास 2 रिंग्स होती है, ठीक है, TC है वो प्यूरिन है, उसके पास 1 रिंग होती है, ठीक है। तो ये टोटोमरिक शिफ्ट होता है। टोटोमरिक शिफ्ट क्या है, हमने जो आगे का लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटोमेरिक के बारे में आपको थोड़ा हिंट दी थी, ठीक है। तो ये टोटोमेरिक के बारे में अब डिटेल में देखेंगे, टोटोमेरिक शिफ्ट क्या होती है। तो एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन अकर इज ईच ऑफ द कॉमन बेस इन डीएनए स्पॉन्टेनियसली अंडरगो अ ट्रांजिस्टर टोटोमेरिक शिफ्ट एंड फॉर्म्स वन ऑफ इट बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी। अब ये जो टोटोमेरिक शिफ्ट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कीटो ग्रुप, ठीक है, ये कीटो ग्रुप में ये जो 2 से जो कीटो इनोल, ठीक है, ये जो ग्रुप होते हैं उसके ये स्ट्रक्चर है। तो उसमें थायमिन और ग्वानिन, ठीक है, थायमिन और ग्वानिन, ठीक है, 2 ऐसे बेस पेयर है, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर ये रेप्लिकेशन करते हैं, अगर ये कीटो ग्रुप में रहकर ये रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो वो स्टेबल हो गए, यानी कि उसमें रेप्लिकेशन होता है तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ये इनोल ग्रुप में अगर रेप्लिकेशन कर रहा है तो वो लेस स्टेबल होगा, यानी कि उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो क्या होता है, टी के साथ ए बाइंडिंग हुआ होता है, ठीक है, अब जी के साथ सी बाइंडिंग होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड की जो बेस पेयर है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में एक दूसरे के साथ बाइंडिंग कर रहे होते हैं। अब ये जो दूसरा है वो अमाइनो है और एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है, वो उसमें एडेनिन और साइटोसिन होता है। तो क्या होता है, ये अगर ये एमिनो ग्रुप में रेप्लिकेशन होता है तो ये स्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन जो इम्यूनो ग्रुप में अगर रेप्लिकेशन होता है तो वो लेस स्टेबल कहलाता है, उसमें चेंजेस होने की संभावना है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो द बेसिस एक्सिस्ट इन द लेस स्टेबल टोटोमेरिक फॉर्म ऑफ फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। अगर ये जो टोटोमेरिक शिफ्ट है, ठीक है, अगर ये लेस स्टेबल है, हम लेस स्टेबल की बात की ना, कि अगर इसमें रेप्लिकेशन होता है तो उसमें रेप्लिकेशन एरर आने की संभावना है। तो मान लीजिए कि अगर उसमें इनोल ग्रुप में अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या होगा, शॉर्ट पीरियड टाइम में अगर रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, ये टोटोमेरिक शिफ्ट है फॉर्म है, उसमें अगर रेप्लिकेशन हो रहा है तो ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रहा है तो क्या होगा, बट इफ द बेसिस एक्सटिंग रेयर फॉर्म एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन, ये जब रेप्लिकेशन होती है वो रेयर फॉर्म में होती है, ठीक है। जनरली तो क्या होती है, जो कीटो ग्रुप होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है, उसमें ही रेप्लिकेशन होती है। अगर ये जो
इनॉल ग्रुप में अगर ऐसे ही रेप्लिकेशन एरर होती है तो क्या होता है, हमें ऐसे जो खतरनाक डिजीज होते हैं उसमें होने की संभावना होती है। ठीक है, तो रेयर केस में होता है। अगर रेयर केस में ऐसी रेप्लिकेशन होती है तो कोई पर्सन को डिजीज हो सकता है। अब देखते हैं उसके रिजल्ट इन म्यूटेशन। तो अगर रेयर केस में अगर ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है तो क्या होता है, एडिन के साथ ये साइटोसिन है, ठीक है, एसी बनेगा तो उसकी जो पेयर है नॉर्मल फॉर्म में वो चेंज हो जाएगी और जीटी बेस पेयर बनेगा ग्वानिन और थायमिन, ठीक है, वो भी बन जाएगा। तो ये ऐसी इफेक्ट आएगी। तो ये क्या है, नेट इफेक्ट एंड सबसिक्वेंस रेप्लिकेशन इज एटी टू जीसी और जीसी टू एटी। अब ये जो जीसी बना, ठीक है, वो एटी में कन्वर्ट हो जाएगा और जीसी है वो क्या होगा, एटी में कन्वर्ट हो जाएगा और एटी है वो जीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो बेर की जो पेयर है वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। अब एरर ड्यूरिंग रेप्लिकेशन रिजल्ट इन सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और ट्रांसशिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, अगर ये बेस पेयर होती है, ठीक है, तो ये अगर बेस पेयर है एटी और जीसी, उसमें से कोई एक बेस पेयर में से कोई एक बेस, यानी कि ए की बात करो यानी कि टी की बात करो, ठीक है, जीसी बात और सी है, तो ये उसमें से कोई बेस पेयर में से कोई एक बेस का जो उसमें चेंजेस आता है, ठीक है, सी का या टी का और या ए का, उसमें चेंजेस आता है तो हम उसे सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन कहते हैं और उसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। लेकिन उसके जो बेस पेयर है पूरी की पूरी ये बेस पेयर चेंज हो जाएगी और उसकी जगह कोई नया बेस पेयर आ जाएगा तो हम उसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन क्या है, अकर इन ऑन अ बेस सब्स्टिट्यूशन अदर और वन अदर द पेयर बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ देख लेते हैं कि जो एटी और जीसी है, ठीक है, तो एटी एजी और टीसी पेयर होती है। ठीक है, तो ये प्यूरिन है टीसी, अब ये प्यूरिन का पार्ट है टी और सी, ठीक है, तो क्या होगा, ये टीसी है रिप्लेस करेंगे प्यूरिन के साथ, ठीक है, तो टी है उसकी जगह सी भी आ जाएगा और सी की जगह ये टी आ जाएगा, इसे ही ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, ये पिरिमिडिन है और ये प्यूरिन है, ठीक है, तो ये प्यूरिन है वो प्यूरिन की जगह ही ट्रांसप्लेस करेगा, यानी कि यहाँ जो सी है उसकी जगह ये टी भी आ सकता है और टी की जगह यहाँ सी, ये दोनों अपनी जो प्लेस है वो रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के साथ ये रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये जो पिरिमिडिन है, ठीक है, एजी, वो पिरिमिडिन के साथ ही रिप्लेस करेंगे, यानी कि ये जो जी है उसके ए की जगह ये रिप्लेस हो सकता है और ये जो ए है वो जो जी है वो ए की जगह रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के जो प्लेस है वो रिप्लेस कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम ट्रांजिशन कहेंगे। लेकिन यहाँ ट्रांसवर्जन है, तो ट्रांसवर्जन क्या होता है, ट्रांसवर्जन में थोड़ा डिफरेंट होता है। जो प्यूरिन में क्या है, टी और सी है, ठीक है, वो रिप्लेस करेंगे पिरिमिडिन के साथ, ये प्यूरिन है वो रिप्लेस करेंगे पिरिमिडिन के साथ, यानी कि ये पिरिमिडिन है उसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो हमें ऐसे 8 टाइप की पेयर मिलेगी। तो जो रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा, ये जो प्यूरिन का जो टी है वो ए के साथ भी रिप्लेस कर सकता है और जी के साथ भी। ये जो टी है, ठीक है, ये टी है वो ए के साथ भी रिप्लेस कर सकता है क्योंकि ये पिरिमिडिन है। ठीक है, और ये दोनों पिरिमिडिन है और ये दोनों प्यूरिन है, तो ये प्यूरिन का जो टी है वो रिप्लेस कर सकता है ए के साथ और जो दूसरा है वो रिप्लेस करेगा जी के साथ। ठीक है, ये दोनों पेयर के साथ ये टी है वो रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, और वैसे ही सी की बात करें तो सी क्या करेगा, वो जी के साथ ही रिप्लेस करेगा और ए के साथ भी रिप्लेस करेंगे, यानी कि दो ऐसे एक प्यूरिन है वो दो ऐसे पिरिमिडिन के साथ रिप्लेस कर सकता है। वैसे ही हम पिरिमिडिन की बात करें तो पिरिमिडिन भी प्यूरिन के साथ रिप्लेस कर सकता है, यानी कि ए है वो टी के साथ भी रिप्लेस कर सकता है और सी के साथ भी रिप्लेस कर सकता है, यानी कि ए है वो पिरिमिडिन है वो टी, ठीक है, टी प्यूरिन है तो टी के साथ भी रिप्लेस कर सकता है और ये जो सी है उसके साथ भी रिप्लेस कर सकता है। अब जी की बात करें तो जी भी
सी के साथ रिप्लेसमेंट कर सकता है और ये टी के साथ भी रिप्लेसमेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन प्यूरिन के साथ करता है, पिरिमिडिन पिरिमिडिन के साथ करता है। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, कोई प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के दो से बेस के साथ रिप्लेस कर सकता है, और जो पिरिमिडिन है वो प्यूरिन के दो ऐसे पार्ट के साथ रिप्लेस कर सकता है, तो उसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। ठीक है, तो अब जो देखते हैं जो ये सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो डिजीज होता है, अगर सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन होता है, ठीक है, तो उस म्यूटेशन के अगर म्यूटेशन होता है तो उसको पर्सन को इससे डिजीज होता है। ठीक है, तो डिजीज होता है तो कौन सा डिजीज होता है, तो उसे सिकल सेल एनीमिया होता है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे ब्लड सेल होते हैं उसमें बीटा हीमोग्लोबिन होते हैं जीन। ठीक है, ये जो बीटा हीमोग्लोबिन जीन होते हैं उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, और उसकी जो सीक्वेंस होती है GAA GAG। ठीक है, तो ये अगर उसको डिजीज होता है तो क्या करता है, ग्लूटामिक एसिड वेलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वेलिन है वो अमाइनो एसिड है। ठीक है, और ग्लूटामिक एसिड है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो ऐसे हाइड्रोफिलिक होगा तो ये जो राउंड जैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, लेकिन अगर वेलिन में कन्वर्ट हुआ है तो हाइड्रोफोबिक बनाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक बनाएगा, तो ऐसे ब्लड सेल है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे हाफ मून की तरह ये बन जाएगा। ठीक है, तो उसका जो ब्लड है वो कटा हुआ बनेगा ब्लड सेल। ठीक है, तो उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होने का संभावना होती है। तो उसके जो अगर वेलिन में कन्वर्ट हुआ तो उसकी जो बेस पेयर है, ठीक है, जो जीन कोड है वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब उसका जो एग्जाम्पल है उसके बारे में देख लिए। तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर होती है, ठीक है, ए के साथ टी, सी के साथ जी के साथ टी, और टी के साथ ए, सी के साथ जी, ऐसी। ठीक है, ये आप सब जानते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होती है। तो ये रेयर इनोल ट्यूटोमर में अगर ये रेप्लिकेशन होती है, हमने कहा ना कि ये रेप्लिकेशन होती है तो रेयर केस में होती है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होती। तो ये जो अगर रेप्लिकेशन होती है तो उसमें जो भी म्यूटेशन आता है तो उस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाएगा। और उसका दूसरा भी एग्जाम्पल हम देखें तो उसे कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि हमारे जो अलग अलग जो अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कलर शो ऑफ करते हैं, उस पर्सन को कोई एक एसिड की अमाइनो एसिड की कमी हो जो कलर ब्लाइंड शो ऑफ करता हो वो नहीं होगा, तो उस पर्सन को कोई कलर शो ऑफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसे कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होने की संभावना होती है। तब ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है। ठीक है, अब ये रेयर फॉर्म में हो रहा है, रेप्लिकेशन हुआ, हम उसे जो रेप्लिकेशन करवाते हैं तो म्यूटेशन आता है तो किस तरह आता है, ये जो ए के साथ टी है, सी के साथ जी है, ठीक है, ये दो पेयर तो आ गई। अब उसका जो रेप्लिकेशन करते हैं तो यहाँ पर ये जो जी के साथ है वो टी, ठीक है, जी के साथ है वो टी आ जाएगा। यहाँ जी के साथ सी था, मतलब कि यहाँ सी की जगह टी आ गया। ठीक है, ये टी आ गया, फिर टी और ए और जो जी और सी वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बेस है वो ऐड हुआ है। अब उसका जो फर्स्ट टाइम जनरेशन हम उसका रेप्लिकेशन करते हैं, उसको जो ग्रो करते हैं, तो उसका जो फर्स्ट जनरेशन ग्रो होता है तो क्या होता है, अब ये जो फर्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन किया तो ये जो टी है वो आ गया, तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर बनेगी, जी के साथ टी, टी के साथ है। ठीक है, ऐसी न्यूक्लियोटाइड की बेस पेयर बनेगी। अब हम उसकी जो दूसरी उसका भी रेप्लिकेशन करवाते हैं, जो उसकी जनरेशन ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, में 4 टाइप में जो प्रोजेनी मिलेगी। ठीक है, जो फर्स्ट है वो वाइल्ड टाइप है, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो पेरेंट की तरह नॉर्मल रहेगा। ठीक है, जो जैसे था वैसे ही मिलेगा। और जो दूसरा है जहां पर ये जो टी है वो प्रेजेंट हुआ था, ठीक है, तो ये टी क्या करेगा, उसका जो नॉर्मल बेस पेयर होगी, टी के साथ ए होता है तो बाहर से ए को लाएगा और उसके साथ पेयर बनाएगा।
और ये जो जी था उसको आउट कर देगा। ठीक है, तो ये टी के साथ ए आ जाएगा, तो ये जो नया बना उसे हम म्यूटेंट कहते हैं। ठीक है, और बाकी के जो सारे हैं वो वाइल्ड ही रहेंगे, यानी कि जो नॉर्मल थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो नेट रिजल्ट है वो जी सी पेयर थी। ठीक है, ये जो पेरेंट था उसकी जो जी और सी पेयर थी उसमें से क्या बन गया, एटी बन गया ना, क्योंकि ये जो प्रोजनी थी, ठीक है, टी एड हुआ तो उसके साथ का कंबाइन करने, उसके साथ ही ये बेस पेयर करने में ए बाहर से आ गया तो एटी बन गया। ठीक है, तो वैसे ही जीसी में एटी से म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। हमने कहा था ना आगे कि कोई एक बेस पेयर में चेंजेस आता है तो वो क्या होगा, बाहर से कोई एक नया लाएगा तो न्यू बेस पेयर बनाएगी। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन, एक ही बेस पेयर में चेंजेस आया है तो उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी पेयर में अगर चेंजेस आता है, ठीक है, तो उसे हम ट्रांसवर्जन कहते हैं। अब ट्रांजिशन रिफर्ड टू पॉइंट म्यूटेशन, चेंज अ प्यूरिन टू अनदर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड और अ पिरिमिडिन टू अनदर पिरिमिडिन। ठीक है, ये ट्रांजिशन क्या होता है कि प्यूरिन के साथ ये प्यूरिन में रिप्लेसमेंट करेगा और पिरिमिडिन के साथ पिरिमिडिन में रिप्लेस करेगा, उसे हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ट्रांसवर्जन की बात करें तो इन ट्रांसवर्जन पिरिमिडिन सब्स्टिट्यूट फॉर प्यूरिन एंड वाइस वर्सा creation of transversion required misspairing of a purine with purine or pyrimidine with a pyrimidine. Such a mispair are energetically unfavorable. अब ये ट्रांसवर्जन में क्या होता है, हमने कहा कि जो बेस पेयर होती है, ठीक है, जो प्यूरिन है वो पिरिमिडिन के साथ बेस पेयर बनाएगा और जो पिरिमिडिन है वो प्यूरिन के साथ बेस पेयर बनाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है वो एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होती है। ठीक है, मोस्ट सब्स्टिट्यूशन मिसपेयरिंग म्यूटेशन आर ट्रांजिशन। ठीक है, मोस्टली ये ट्रांजिशन में होता है, ए के साथ सी और जी के साथ टी मिसपेयर बनाएगा तो उसे लेस डिस्टोर्शन ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये जो डीएनए का हेलिक्स होता है इसका जो डिस्टोर्शन होता है, ठीक है, डिस्टोर्शन होता है तो उसके वो कम कर देगा। ठीक है, मोस्टली एसएनपी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फोजम। ठीक है, तो ये जो एसएनपी है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फोजम, ठीक है, वो एजीसी और सीटी में मिसपेयर बनाएगा तो क्या कर गया, ये मोर डिस्टोर्शन का काम करेगा। ठीक है, अब जो सेकंड प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस की, ठीक है, वो वोबल बेस पेयर, उसे हम वाटसन क्रिक बेस पेयर कहेंगे। ठीक है, ये जो नॉर्मली होता है प्रोटोनेटेड होता है। अदर फॉर्म एट बेस आर एबल टू पेयर बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर। ये जो डीएनए हेलिकल का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके बावजूद भी ये बेस पेयर होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मल यानी कि प्रोटोनेटेड होते हैं। तो उसका जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं क्या होता है उसमें। टी के साथ ए, टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर टी के साथ ए और टी के साथ ए था तो उसकी जगह यहाँ पर जी आ गया। ठीक है, यहाँ पर जी आ गया तो उसमें भी यहाँ चेंजेस आया और बाकी के जो दो पेज है बेस पेयर वो नॉर्मल रहेंगे और यहाँ पर जो था वो वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है उसमें चेंजेस आएगा तो उसको ये जो फर्स्ट रेप्लिकेशन किया तो उसमें चेंजेस आया। ठीक है, साइटोसिन एडेनाइन प्रोटोनेट वोबल, उसे हम वोबल फॉर्म कहते हैं। अब उसका जो दूसरा हम रेप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, ये टी के टी और टी के ए, ठीक है, तो ये जी एड हुआ था उसको निकल के यहाँ पर क्या होता है, ये जो जी है एड हुआ था वो निकल जाएगा और वैसे का वैसा ही पेड़ बन जाएगा तो ये वाइल्ड टाइप बनेगा। ठीक है, ये वाइल्ड टाइप जैसे का था वैसा ही बन जाएगा। और रेप्लिकेशन दूसरा जो यहाँ पर जी है, ठीक है, वो जी एड हुआ था तो क्या हुआ, यहाँ पर टी प्रेजेंट था। ठीक है, वो टी को निकल के जी किसके साथ पेयर कर रहा होता है, सी के साथ। तो ये क्या होगा, बाहर से कोई न्यू सी लाएगा और उसके साथ पूरी पेयर नहीं बन जाएगी।
ठीक है, तो उसे हम म्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, तो उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है थायमिन, ग्वानिन, वोबल। ठीक है, अब if occurs because the DNA double helix is the flexible and able to accommodate single misshaped pairing। अब ये जो नॉर्मल उसकी जो थी, ठीक है, पेयर, उसमें से जब ये हमें 2 बार उसका जो रेप्लिकेशन करवाते हैं तो उसकी जो पेयरिंग है वो चेंज हो गई और उसका जो शेप है उसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है, अब जो थर्ड है वो स्ट्रैंड स्लिपेज, या तो हम उसे रेप्लिकेशन स्लिपेज कहेंगे। Aberrant replication can also result in small number of extra nucleotide being inserted or some nucleotide in the template most being copied। अब क्या होता है, ये जो रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसका जो कोई स्मॉल नंबर यानी कि जो कोई उसका जो शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड बाहर से ऐड भी हो सकता है। अगर ये जो टेम्पलेट की तरह काम करता है उसमें अगर कोई न्यूक्लियोटाइड कॉपी नहीं कर पा रहा होता तो वो एग्जिट हो जाएगा, इस न्यूक्लियोटाइड से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्लिपेज, तो अभी ये जो स्लिपेज के बारे में देखते हैं। तो स्लिपेज में क्या होता है, स्ट्रैंड स्लिपेज में अकर इफ वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड फॉर्म अ स्मॉल लूप। अब ये जो बाहर से कोई स्लिपेज में अगर कोई बाहर से ऐड होता है या तो फिर ये कट होता है, ठीक है, तो ये स्मॉल लूप बनाएगा। सच अ म्यूटेशन आर particularly prevalent when template DNA contains short repeated sequence that induce replication slippage। अब क्या कहता है कि जो ये डीएनए है टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, ठीक है, उसमें जो ये शॉर्ट रिपीटिंग कर रहा है सीक्वेंस, ठीक है, तो क्या होता है, इंड्यूस रेप्लिकेशन स्लिपेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की चेन है, ठीक है, ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है तो उसमें 2 टाइप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है टी और ए एडिशन, यानी कि टी और ए का एडिशन होगा, और डिलेशन यानी कि जी और सी का डिलेशन होगा। ठीक है, तो उसमें 2 टाइप में हो गए, तो क्या चांसेस होता है, जो फर्स्ट ए सी, ठीक है, जो ए सी जैसा था वैसा ही है। अब जी और सी, ठीक है, तो यानी कि जी और सी वैसे का वैसा ही, और जी और सी, ठीक है, सी जी में दोनों है, सी जी, उसके बीच में यहाँ पर ए है, ए का एडिशन हुआ है। ठीक है, जो थर्ड और फोर्थ सीक्वेंस है उसके बीच में यहाँ एडिशन हुआ है, तो क्या होगा। अब दूसरी तरफ भी ये देख लेते हैं, जब डिलीशन होगा है, ठीक है, तो यहाँ पर ए सी सी, ठीक है, यहाँ पर ए सी सी, उसके बीच में जी था, जी का डिलीशन हुआ है, तो ये ऐसे लूप बनाएगा। ठीक है, ये जी को बाहर निकाल देगा, तो यानी कि ऐसे लूप बनाएगा। ठीक है, ये लूप बनाएगा, यहाँ पर एडिशन हो रहा है और यहाँ पर डिलीशन हो रहा है, तो ये लूप बनाएगा, तो क्या होगा, तो वैसे की वैसी पेयर बनेगी, ए सी जी तीनों पेयर है, और यहाँ पर तीनों पेयर के बाद ये ए का एडिशन हुआ, तो ये ए है अपनी खुद जगह बनाएगा, और बाहर से कोई टी को क्रोमोसोम में लाएगा और टी के साथ पेयर बनाएगा, तो ये न्यू पेयर बन जाएगी। ठीक है, और ये न्यू पेयर बनेगी तो और उसमें फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन कोडिंग करेगा। ठीक है, प्रोटीन बनाएगा। हमने जो सारी प्रोसेस है आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये एमआरएनए बना रहा है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। अब उसमें 3 टाइप के कोड बनेंगे। ठीक है, टी सी जी, तो ये बनेंगे, क्या बनेंगे पची। अब ये जो ए सी जी है और ये जो टी है उसकी जगह ये जो एमआरएनए बनेगा, तो उसमें चेंजेस आएंगे। क्या आएगा, टी की जगह यू, सी, फिर टी की जगह यू, ऐसे चेंजेस आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर डिलीशन हो रहा है, तो यानी कि ये जी है वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी सी, ठीक है, और फिर टी, जी निकल गया, तो ऐसी सीक्वेंस बन जाएगी। और यहाँ पर भी एमआरएनए बनेगा, वो अलग बनेगा। ठीक है, तो वैसे ही अब देखिए, द टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड इट्स अ कॉपी विद द नॉर्मल पोजीशन, सो द पार्ट ऑफ टेम्पलेट अदर कॉपी टेरी और मिस्ड आउट। अगर ये कोई टेम्पलेट में अगर कोई कॉपी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो नॉर्मल पोजीशन में था टेम्पलेट की तरह,
ठीक है, वो क्या करेगा, वो उस स्ट्रैंड है, न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड है, उसमें से आउट हो जाएगा। अगर एडिशन हो रहा है, अगर एडिशन और डिलीशन ऑफ द बेस पेयर दैट अकर विथ इन प्रोटीन कोडिंग पोर्शन ऑफ जीन कॉजेज शिफ्ट इन ट्रांसलेशन रीडिंग फ्रेम एंड टर्म्ड एज अ ट्रांसशिफ्ट म्यूटेशन। अगर इस प्रोसेस में एडिशन हो रहा है, हमने देखा ना कि यहाँ एडिशन भी हो रहा है, डिलीशन भी हो रहा है, ठीक है, तो एडिशन और डिलीशन हो रहा है उसके बेस पेयर में, ठीक है, जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है, ये सब जो सारी सीक्वेंस बनाएगा, ठीक है, तो ये जो प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस बनाएगा ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी बेस पेयर है वो चेंज हो जाएगी, तो उसे हम ट्रांसशिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। उसके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज अराइजिंग फ्रॉम ट्रिपलेट रिपीट एक्सपेंशन, यानी कि उसके जो अगर ये रेप्लिकेशन होता है उसमें अगर म्यूटेशन आता है तो डिजीज होने की चांसेस रहता है, ठीक है। कौन सा डिजीज हो सकता है, तो ये है हंटिंगटन डिजीज, ठीक है, जो रिपीट कर रहे होते हैं उसकी जो रिपीट रेंज है वो क्या है 6 से लेकर 35 तक, ठीक है, और उसकी जो सीक्वेंस होती है क्या है CAG, ठीक है। और ये जो दूसरा है वो क्या है फ्रजाइल एक्स सिंड्रोम, जो ये डिजीज होता है तो उसकी जो सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो रिपीट रेंज होती है, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड से 50 यानी कि 10 से 50, ठीक है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस में चेंजेस आता है उसके रेंज में, और सीक्वेंस होती है CGG उसमें चेंजेस आता है। तो ये सारा एग्जाम्पल था, ठीक है, स्लीपेज म्यूटेशन, और उसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे, ठीक है। सो गाइज इस लेक्चर में जो म्यूटेशन के जो टाइप्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। सो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।